हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट को ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ये जो चैप्टर बाय चैप्टर मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इसमें एक भी पॉइंट मिस नहीं होता है। यानी कि आज हम जैसे पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, तो इसमें एक भी पॉइंट आप लोगों को मैं मिस नहीं करूंगा, सभी पॉइंट मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो पहले कोशिका कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक यानी कि अविकसित, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक यानी कि विकसित। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वह अविकसित होती है और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वह विकसित होती है। अब प्रोकैरियोटिक अविकसित और यूकैरियोटिक विकसित क्यों होती है इसको हम आगे समझते हैं। पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक अविकसित। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित नहीं होती है। अब पूर्ण विकसित क्यों नहीं होती है? इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोशिका झिल्ली होती है और राइबोसोम 70S होता है। बाकी अंगों का अभाव होता है, यानी कि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसे साधारण भाषा में कहें तो यह एक कोशिकीय जीवों में होता है। चलिए अगला पॉइंट। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी अंग नहीं पाए जाते कि इसीलिए यह कोशिका अविकसित होती है। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं, यानी कि इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। अब समझते हैं दूसरा यूकैरियोटिक यानी कि विकसित कोशिका, जिससे हम बने हैं, यानी कि हम लोग बने हैं, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, यानी कि जो बहुकोशिकीय होते हैं वह यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका ये पूरी तरह विकसित होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते और यह पूर्ण विकसित नहीं होती थी। लेकिन यूकैरियोटिक में पूरी तरह विकसित होती है और सभी कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता था, जबकि जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80 राइबोसोम पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं, इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। अगला पॉइंट। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है, इनके अंदर का सबसे बड़ा भाग प्लास्टिड होता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। इनका वैक्यूल्स यानी कि रसधानी रसधानी बड़ा होता है। जो पादप यानी कि पेड़ पौधे की कोशिकाएं होती हैं उनमें जो रसधानी यानी वैक्यूल्स होता है वह बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, उन्हें बहुत ज्यादा पानी स्टोर करके रखना होता है। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। पहले प्रोकैरियोटिक उसके बाद यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, सीधी साधारण भाषा में कहें तो ये एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक यानी कि बहुकोशिकीय जीव में कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यह आद्य कोशिका है जिसका आकार प्राय प्राय छोटा 1 से 10 होता है 1 से 10 होता है। जबकि जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है यह विकसित कोशिका है जिसका आकार प्राय बड़ा यानी कि 5 से 100 होता है। पॉइंट नंबर 3। केवल जीवाणुओं, बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। यह जीवाणुओं, साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होती है, यानी कि जो जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया होते हैं यह प्रोकैरियोटिक कोशिका के यानी एक कोशिका के होते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है यह सभी पादपों एवं जंतुओं में मौजूद होती है।
होती है, यानी कि जैसे हम हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, जैसे मनुष्य हुआ, जानवर हुआ, पेड़-पौधे हुआ, बाकी जिनको हम ऐसी ही नंगी आँखों से देख सकते हैं, वह बहुकोशिकीय यानी कि यूकेरियोटिक होते हैं। जबकि जो जीवाणु साइनोबैक्टीरिया होते हैं या प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी एक कोशिका के होते हैं, इन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, केंद्रिका नहीं पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता है, जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिका है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। पॉइंट नंबर 5, केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिका है, उसमें अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, गोल्जी काय गोल्जी काय माइटोकॉन्ड्रिया अंतःप्रादित्य जालिका नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसमें ना तो गोल्जी काय पाई जाती है, ना माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्डिया और ना ही अंतःप्रादित्य जालिका पाए जाते हैं। लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिका है, उसमें गोल्जी काय भी पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है, अंतःप्रादित्य जालिका भी पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन यहाँ आप एक विशेष पॉइंट को याद रखें, क्लोरोप्लास्ट तो पाया जाता है, लेकिन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ना कि जंतु कोशिका में। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, वह यूकेरियोटिक कोशिका में तो पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता। बाकी पेड़-पौधों की कोशिकाएँ भी यूकेरियोटिक हैं और जंतुओं की कोशिकाएँ भी यूकेरियोटिक हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट केवल केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पॉइंट नंबर 8, कोशिका विभाजन, विखंडन, फ्यूजन या मुकुलन द्वारा होता है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं कोशिकाओं का जो कोशिका विभाजन है, वह विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं का कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। तो आज हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया, जिसमें प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका का अंतर भी समझा और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इन सभी पॉइंटों को कंप्लीट किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर सभी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।